यह कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो जल्द ही लोगों की बातों में आकर अपना लक्ष्य बदल देते हैं और असफल हो जाता है। एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उस पंडित का नाम रामलाल था। वह पंडित जिस गांव में रहता था उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में वो पूजा करता था। रामलाल सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य भी कराता था। रामलाल इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। रामलाल पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान भी दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने के लिए गए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 3 से 4 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। रामलाल बकरी को लेकर पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे लौट रहे थे क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से रामलाल लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज हम इस पंडित को ही लूट लेते हैं और इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। किंतु उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को हमने मारा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। ये चारों ठग पंडित जी से बकरी छुड़ाने की एक नई तरकीब निकालते हैं और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रामलाल जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है। ये ठग एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये क्या आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं। पहले ठग की बात सुनकर पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं ये बकरी है बकरी। लेकिन वह ठग पंडित जी से कहता है कि ये बकरी नहीं गधा है, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, यह गधा नहीं बकरी है, और इतना बोलकर पंडित जी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी आगे तो निकल गए, लेकिन इस घटना की वजह से पंडित जी के दिमाग में एक हल्का सा भ्रम हो गया। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे और वो दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था। वो दूसरा ठग पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह भी पहले ठग की तरह रुक जाता है। पंडित जी उस दूसरे ठग को ऐसे रुकते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो, इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इससे बेहतर आपके लिए यही है कि आप इस गधे को भगा दो। इस दूसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, यह बकरी नहीं यह तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वो ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है। वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है
तो पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ। तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो। तीसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था, और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। ये तीन ठगों की बात सुनकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है और उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं, अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन्हीं सब विचारों के चलते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। पंडित जी इस चौथे ठग से पूछते हैं क्या हुआ। तो वह ठग पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो। पंडित जी उस चौथे ठग से कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने ही वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। इसी के साथ पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। उन चारों ठगों की ये तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए।